गाइस, क्या आपने कभी ऐसा घर देखा है जहां आप जो बोलते हो वो सिर्फ गूंजता नहीं बल्कि कोई जवाब भी देता है? आज की कहानी है एक ऐसे ही घर की जहां दीवारें सिर्फ खड़ी नहीं हैं, वो जिंदा हैं। और ये कहानी है रिया और कबीर की। रिया और कबीर दिल्ली से शिमला घूमने निकले थे। दोनों को एडवेंचर का काफी शौक था, खासकर अबैंडन्ड प्लेसेस एक्सप्लोर करना। एक दिन उन्हें लोकल लोगों से एक पुरानी हवेली के बारे में पता चला, जिसे लोग सुनसान कोठी कहते थे। कहते हैं वहां जो भी गया वो वापस तो आया, लेकिन वैसा नहीं रहा। शाम का वक्त था, हल्की ठंड और चारों तरफ कोहरा। रिया ने कहा, कबीर चलो ना, बस 10 मिनट देखते हैं और निकल जाएंगे। कबीर ने पहले मना किया, लेकिन क्यूरियोसिटी जीत गई और दोनों उस हवेली के अंदर चले गए। अंदर जाते ही सबसे पहली अजीब चीज जो उन्होंने नोटिस की, खामोशी। इतनी गहरी खामोशी कि अपनी सांसों की आवाज भी डराने लगे। दीवारों पर पुराने निशान थे, जैसे किसी ने नाखूनों से खरोंचा हो। रिया ने मजाक में कहा, लगता है कोई यहां से भागने की कोशिश कर रहा था। तभी पीछे से एक हल्की आवाज आई। भाग नहीं पाया। दोनों एकदम फ्रीज हो गए। कबीर ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तुमने सुना? रिया ने धीरे से पूछा। हवा होगी, कबीर ने खुद को समझाया। लेकिन अब हवेली की हर दीवार जैसे उन्हें देख रही थी। जैसे जैसे वो अंदर बढ़े, रिया को बार बार ऐसा लग रहा था कि कोई उसके साथ चल रहा है, लेकिन जब भी वो मुड़ती कोई नहीं होता। फिर उन्हें एक कमरा मिला जिसके बीच में एक पुराना आईना रखा था, धूल से भरा। लेकिन अजीब बात यह थी, आईने में उनकी परछाई थोड़ी देर से रिएक्ट कर रही थी। कबीर ने हाथ उठाया, आईने में उसका हाथ 1 सेकंड बाद उठा। यह नॉर्मल नहीं है, कबीर फुसफुसाया। तभी रिया ने आईने में देखा, उसके पीछे कोई खड़ा था। वो धीरे धीरे मुड़ी, लेकिन पीछे कुछ नहीं था। कबीर, यहां कोई है, उसकी आवाज कांप रही थी। तभी अचानक आईने में खड़ी वो आकृति मुस्कुराई, और इस बार रिया ने नहीं, कबीर ने तुरंत रिया का हाथ पकड़ा। हम अभी निकल रहे हैं। लेकिन जैसे ही वो बाहर जाने लगे, दरवाजा अपने आप बंद हो गया और फिर चारों तरफ से आवाजें आने लगीं, धीमी, फुसफुसाती हुई। रुक जाओ, अब आ गए हो, अब यहीं रहो। रिया ने अपने कान बंद कर लिए, लेकिन आवाजें अब उसके अंदर आ रही थीं। अचानक वो रुक गई। कबीर ने कहा, चलो रिया। लेकिन रिया धीरे धीरे मुड़ी और बोली, ये घर मुझसे बात कर रहा है। उसकी आवाज अब उसकी नहीं थी। कबीर डर गया। उसने रिया को जोर से झकझोरा। तुम होश में आओ। रिया मुस्कुराई। तुम्हें नहीं सुनाई देता? ये मुझे बुला रहे हैं। तभी दीवारों पर जो खरोंच के निशान थे वो हिलने लगे, जैसे किसी ने अंदर से दीवारों को धक्का मारा हो। कबीर ने देखा, दीवारों के अंदर चेहरे थे, चीखते हुए चेहरे। वो समझ गया, ये घर लोगों को निगलता है और उनकी आवाजें दीवारों में कैद कर लेता है। कबीर ने पूरी ताकत से रिया को खींचा और दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन तभी रिया ने उसका हाथ छोड़ दिया। मैं नहीं जा सकती, उसने धीरे से कहा। रिया प्लीज, कबीर चिल्लाया। रिया ने उसकी तरफ देखा, आंखें पूरी काली। अब मैं भी इनमें से एक हूं। कबीर ने आखिरी कोशिश की और जोर से उसका नाम पुकारा, रिया। 1 सेकंड के लिए सब शांत हो गया। रिया की आंखों से आंसू निकले और उसने धीरे से कहा, भाग जाओ। कबीर ने मौका देखा और पूरी ताकत से दरवाजा खोला और बाहर भाग गया। अगले दिन कबीर अकेला वापस लौटा। लोगों ने पूछा, रिया कहाँ है? कबीर ने सिर्फ इतना कहा, वो घर में रह गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ दिनों बाद कबीर अपने घर में था। रात के 2 बजे उसे दीवार से आवाज आई, कबीर। वो जम गया। फिर धीरे धीरे दीवार पर एक निशान उभरा और उसमें रिया का चेहरा दिखाई दिया। तुम भी आ जाओ। गाइस, कुछ जगहें सिर्फ डरावनी नहीं होती, वो आपको अपने साथ जोड़ लेती हैं। और एक बार अगर आपने उनकी आवाज सुन ली तो वो आपको कभी नहीं छोड़ती। अगर आपको ऐसी ही खौफनाक और सच्ची लगने वाली कहानियां पसंद हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगली कहानी शायद आपके घर से जुड़ी हो।